नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। नीलम सेठ की आज तारीख 26 की रिपोर्ट में कुल 5 खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद की खंगेला चेकपोस्ट पर पुलिस जांच के दौरान एक वाहन भागने लगा, जिसका पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। उस समय पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें एक पीआई घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दूसरी खबर, झालोद में भक्ति का महासागर देखने को मिला। पूज्य रमेश भाई ओझा के मुखारविंद से आयोजित भागवत कथा के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी। तीसरी खबर, दाहोद के सिटी ग्राउंड पर सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन किया गया। और चौथी खबर, संजेली के एक मोबाइल शॉप से प्रतिबंधित चीनी मांझा और तुक्कल का जत्था पकड़े जाने पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। पांचवी खबर, पुलिस ने चावल के बोरों की आड़ में तस्करी कर ले जाई जा रही 1,60,60,00,000 रुपए से अधिक की विदेशी शराब जब्त की। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे निवेदन है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद जिले की खंगेला सीमा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान मध्य प्रदेश से आ रहे एक आईसर ट्रक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इसके बावजूद ट्रक चालक वाहन लेकर भाग निकला। पुलिस ने उसका पीछा कर ट्रक को रुकवाया और जब वे पूछताछ कर रहे थे तभी अचानक उन पर पथराव कर दिया गया। इस पथराव में कटवारा के पीआई पुलिस निरीक्षक के चेहरे पर चोट लगने से वे घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और 2 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार दाहोद जिले में कटवारा पुलिस स्टेशन के पीआई उमेश भावित सहित उनकी टीम खंगेला चेकपोस्ट पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी समय मध्य प्रदेश की ओर से आ रहे एक आईसर ट्रक को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ट्रक लेकर वहां से भाग गया। इसके बाद कटवारा पीआई और उनकी टीम ने गाड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तभी अचानक पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। इस हमले में पीआई के चेहरे के हिस्से में चोटें आई, जिसके कारण उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही दाहोद डीवाईएसपी, एलसीबी और एसओजी की टीमें मौके पर पहुंच गई। पथराव की इस घटना में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई हाथ में ले ली है। अगली खबर, 25 दिसंबर को झालोद की धरती पर आज इतिहास रचा गया। पूज्य रमेश भाई ओझा के मुखारविंद से बहने वाली श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन ही श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह भव्य पोथी यात्रा के बाद दोपहर में जब कथा का प्रारंभ हुआ तब हजारों की क्षमता वाला विशाल डोम श्रद्धालुओं से झलक उठा। दोपहर 3 बजे तक जब कथा का मंगल प्रारंभ हुआ तब झालोद शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पहले दिन भाई श्री की अमृतवाणी का लाभ लेने के लिए बुजुर्ग, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में अनुशासित तरीके से कथा श्रवण करते हुए दिखाई दिए। 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद झालोद की धरा पर भाई श्री को सुनने का अवसर मिलने से श्रोताओं के चेहरों पर एक अलग ही तृप्ति और आनंद दिखाई दिया। भाई श्री ने अपनी अनूठी शैली में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के समन्वय को समझाया, जिससे श्रोता भाव विभोर हो गए। वणकतलाई रोड पर बनाए गए द्वारिका धाम कथा स्थल पर श्रद्धालु की सुविधा के लिए प्राप्त व्यवस्था देखने को मिली। विशाल डोम में हजारों श्रोताओं के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था की गई है। सबसे पीछे बैठे श्रोता भी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से कथा का आनंद ले रहे थे। कथा विश्राम के बाद सभी श्रोताओं के लिए प्रसाद और भोजन की सुचारू व्यवस्था की गई थी। पहले दिन उमड़ी भीड़ और श्रद्धालु के उत्साह को देखते हुए आने वाले दिनों में श्रोताओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है। कल 26 तारीख को आनंद का गरबा और 28 तारीख को कीर्तिदान गढ़वी के डायरा लोक संगीत कार्यक्रम को लेकर भी प्रशासन और आयोजक एक्शन मोड में है। अगली खबर, पिछले 2 महीनों से चल रहे सांसद खेल महोत्सव का दाहोद के सिटी ग्राउंड पर एक भव्य और रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। सांसद खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत दाहोद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 45,000 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 35,000 से अधिक खिलाड़ियों ने तालुका और विधानसभा स्तर की विभिन्न खेल स्पर्धाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। विधानसभा स्तर से आगे बढ़कर लोकसभा स्तर पर 800 से अधिक खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इस वर्ष दिव्यांग सांसद खेल महोत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें 300 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ी भाई बहनों ने भाग लिया। 100 मीटर दौड़, ट्राईसाइकिल और शतरंज जैसे खेलों के माध्यम से दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित किया गया। महोत्सव के दौरान कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, रस्साकशी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी जैसे खेल आयोजित किए गए थे। इन स्पर्धाओं में विभिन्न तालुकों की टीमों और खिलाड़ियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों और टीमों को प्रमाण पत्र, नगद पुरस्कार और खेल उपकरण प्रदान कर सम्मानित किया गया। समापन समारोह में दाहोद के सांसद जसवंत सिंह भाभोर, विधायकगण, जिला पंचायत और नगर पालिका के पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं नगरजन उपस्थित रहे। सांसद ने खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित करते हुए देश के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस प्रकार सांसद खेल महोत्सव का हर्षोल्लास के साथ भव्य समापन हुआ।
अगली खबर, पक्षी और मानव जीवन के लिए अत्यधिक जोखिमपूर्ण साबित होने वाली चीनी डोर के उपयोग से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा चीनी डोर और चीनी तुक्कल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद कुछ दुकानदार उत्तरायण पर्व के अवसर पर इनका अवैध विक्रय करते हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही दाहोद में चीनी डोर से एक बाइक सवार युवक का गला कट गया था, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था और उसके गले पर 60 से 70 टाँके आए थे। ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए दाहोद जिला पुलिस अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रतिबंधित चीनी डोर की गुप्त बिक्री पर पैनी नजर रख रही है। इसी दौरान दाहोद एसओजी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि संजेली नगर के कुंभारवाड़ा निवासी यशवंत भाई खूबीलाल जिंगर संजेली नगर के संतरामपुर रोड पर स्थित अपनी सावरिया मोबाइल नामक दुकान में प्रतिबंधित चीनी डोर और तुक्कल रखकर बेच रहा है। इस सूचना के आधार पर दाहोद एसओजी PISJ राणा, PSI MM माली और उनकी टीम ने कल दुकान पर अचानक छापा मारा। पुलिस ने दुकान से 75,000 रुपए मूल्य के 150 नग चीनी डोर के फिरके, 14,700 रुपए मूल्य के 490 नग चीनी तुक्कल, कुल मिलाकर 89,700 रुपए का प्रतिबंधित सामान जब्त किया। पुलिस ने दुकान मालिक यशवंत भाई खूबीलाल जिंगर को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ संजेली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। संजेली पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर, चावल की बोरियों के आड़ में ले जाई जा रही 1 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की विदेशी शराब के जखीरे के साथ बंद बॉडी वाला टाटा ट्रेलर पकड़ा गया। चावल की बोरियां, 2 मोबाइल फोन और टाटा ट्रेलर सहित कुल 1 करोड़ 81,35,400 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया गया। चालक गिरफ्तार। दाहोद पुलिस की सक्रियता ने क्रिसमस पर शराब की रेलम पेल करने की शराब तस्करों की मंशा पर पानी फेरा। क्रिसमस की पूर्व रात दाहोद LCB PI MM गमेती, PI DR बरैया, PSI RV राठौर और पुलिस टीम कटवारा थाना क्षेत्र में निजी वाहन में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि राजस्थान नंबर के एक टाटा ट्रेलर में चावल की बोरियों के नीचे अंग्रेजी शराब छिपाकर मध्य प्रदेश के पिटोल से गोधरा की ओर ले जाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर LCB टीम ने कटवारा गांव के पास हाईवे पर रणनीतिक रूप से निगरानी शुरू की। जैसे ही मुखबिर द्वारा बताए गए नंबर वाला ट्रेलर मध्य प्रदेश की ओर से आता दिखा, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। तलाशी लेने पर शुरू में केवल चावल की बोरियां दिखी, लेकिन जब बोरियों को हटाया गया तो नीचे रखी विदेशी शराब की पेटियां देखकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने ट्रेलर से विदेशी शराब की छोटी बड़ी 25,056 बोतलें बरामद की, जिनकी कीमत 1 करोड़ 60,40,400 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके से वाहन चालक ताजाराम सोनाराम खेमाराम जाट निवासी कपूरडी जिला बाड़मेर राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने निम्नलिखित सामान जब्त किया है: विदेशी शराब 1 करोड़ 60,40,400 रुपए, टाटा ट्रेलर 20 लाख रुपए, चावल की बोरियां 170 नग 85,000, 2 मोबाइल फोन 10,000, कुल मुद्दा माल 1 करोड़ 81,35,400 पकड़े गए। माल और आरोपी को कटवारा पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बड़ी सफलता से पुलिस ने त्योहारों के दौरान शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।